जो बाइडेन, ऋषि सुनक जैसे दुनिया के बड़े बड़े नेताओं ने शुद्ध शाकाहारी भारतीय व्यंजनों का स्वाद चखा। इंडिया जो है वो अपना कल्चरल डिस्प्ले भी कर रहा है, और बल्कि खास तौर पे जो मैं मेन्यू देख रहा था, वो जो मेन्यू था वो वेजिटेरियन था। ये जी साउथ इंडिया का है, ये हैदराबाद का है, ये फलां शहर का है। तो आप कैसे देखते हैं? अमूमन तो हम मेन्यू जो है वो कम ही लोग अपनी कल्चरल डिशेस बनाते हैं, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डिशेस होती हैं वही होती हैं। सो इंडिया अपने वो जो वेजिटेरियन मेन्यू का भी बड़ा डिस्प्ले कर रहा है, कल्चरल डिस्प्ले तो कर रहा है, लेकिन लार्जली व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डज दिस मीन फॉर इंडिया? विदेशी मेहमानों को भारतीय स्वाद हमेशा याद रहे, इसके लिए पिछले कई दिनों से तैयारी चल रही थी। और जब डिनर शुरू हुआ तो सभी मेहमान खाने के स्वाद की ही बातें करते नजर आए। बटर इतना ज्यादा यहाँ पे इतना अच्छा नहीं है, यहाँ पे पनीर बिल्कुल भी नहीं है। तो फूड के हिसाब से देखा जाए ना, तो यकीन करें मुझे तो वीजा ले दें इंडिया का, ठीक है। मैं जाऊँ वहाँ पे जाके मैं फुटबॉल बन जाऊँगा। अभी तो मेरी कुछ सेहत नहीं है। मुझे बहुत पसंद है इंडियन फूड, ठीक है। वहाँ के जो बर्गर्स हैं, वहाँ के जो पिज़्ज़ाज हैं, ठीक है। उसके अलावा जो देसी फूड है ना भाई, उनका ओवरऑल वो जब बटर की बारिश करते हैं ना ऊपर, मैं पागल हो जाता हूँ। तो ये इन यूरोप ने और यूरोपियन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन, अब गेम इनके हाथ में नहीं है। फिर उसमें अगर देखा जाए तो मोदी जी की स्टेटमेंट ठीक है, द सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट। चूंकि जाहिर है कि बुनियादी तौर पे कल्चर जो है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का, जिसमें फूड है, लिबास है, आपकी म्यूज़िक है, आपका लिटरेचर है, आपकी ये सारी चीज़ें हैं, ये इम्पॉर्टेंट हैं। और इसी की वजह से असल में किसी मुल्क का एक इमेज जो है ना वो डेवलप होता है। आप इस चीज़ को मानते हैं कि इंडिया फूड में भी हमसे आगे निकल गया? बिल्कुल मानते हैं, नहीं है इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, क्या वजह है? उनके खानों में ऐसी क्या बात है जो पाकिस्तानी खानों में नहीं है? अब ये तो खा के ही पता लग सकता है इतने तो। ये जी साउथ इंडिया का है, ये हैदराबाद का है, ये फलां शहर का है। चूंकि जाहिर है कि बुनियादी तौर पे कल्चर जो है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का, जिसमें फूड है, लिबास है, आपकी म्यूज़िक है, आपका लिटरेचर है, आपकी ये सारी चीज़ें हैं, ये इम्पॉर्टेंट हैं। और इसी की वजह से असल में किसी मुल्क का एक इमेज जो है ना वो डेवलप होता है किसी न किसी तरीके से, जिसमें कल्चरल कंट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा होता है। तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि वो मौके से एक फ़ायदा उठाया जा रहा है। जो इस तरह के जो इवेंट हैं वो मुनक़्क़द किए जा रहे हैं। तो रहा सवाल इसमें जो है कि पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है, तो ज़ाहिर है कि इस पे तो बहुत बातें हो चुकी हैं। पाकिस्तान के इसमें ना शामिल होने से अगर इस दुनिया में किसी को नुकसान है तो वो सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम है। वाहिद जी आप कह सकते हैं नटशल में, विदाउट एनी जो है वो हेजिटेशन के। तो वो तो उन्होंने अपना नुकसान किया, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। लेकिन जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि इंडिया जो है वो इससे पूरा फ़ायदा उठा रहा है। और अभी तो ये एक तरह का रास्ता खुल रहा है, यूँ समझ लें कि ये देखा जाए तो ये जो इसका कल्चरल पहलू ये दिखा रहे हैं, ये गुज़श्ता कई सालों से क्या बल्कि शुरू से इंडिया की पॉलिसी रही है कि अपना जो भी कल्चर है उसको किसी न किसी तरीके से हाईलाइट किया जाए हर इंटरनेशनल फोरम पे, जिसमें आपने शुरू से देखा होगा राइट फ्रॉम 1947 के इंडियन लीडरशिप जो है वो बाकायदा एक चीज़ पे इत्फाक उन्होंने किया हुआ है। मसलन हमने इंटरनेशनल किसी दौरे पे जाना है, डेलीगेशन से मिलना है या किसी को रिसीव करना है, तो हमने लिबास कौन सा पहनना है, उनसे जो है वो किस ज़बान में बात करनी है, उनके साथ जो इंटरटेनमेंट वगैरह है उसका क्या तरीका होगा, और उसके लिए जो इंडियन म्यूज़िक है या डांस है, जो दीगर कल्चरल एस्पेक्ट है, उनको कैसे पेश किया जाएगा। तो इस हिसाब से उनका मैं समझता हूँ कि शुरू दिन से एक कंसिस्टेंट पॉलिसी है, कल्चरल पॉलिसी जिसको आप कह सकते हैं, जो कि अब बड़ी हद तक एक मैच्योर G20 समिट दुनिया की सुर्खियों में भारत की मेज़बानी, क्या बोली पाक मीडिया और विदेश मीडिया। दोस्तों, भारत की मेज़बानी में 10 सितंबर को G20 सम्मेलन का आखिरी दिन है। सम्मेलन के दूसरे दिन पैसिफिक लीडर के साथ बैठक के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया, हमारे टीम के हार्ड वर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स घोषणा पत्र आम सहमति बनी है। G20 सम्मेलन को लेकर दुनिया के टॉप लीडर्स भारत में हैं। दोस्तों, ऐसे में दुनिया की नज़र भारत की मेज़बानी और इस सम्मेलन में होने वाले फैसले पर टिकी हुई है। अल जजीरा ने G20 की खबर को अपने वेबसाइट पर प्रमुखता से छापी है। दोस्तों, उसने पहली खबर G20 सम्मेलन में
यूक्रेन रूस युद्ध के मुद्दे के हावी होने को लेकर पब्लिश की है। दोस्तों, अल जजीरा ने लिखा कि ग्लोबल लीडर्स एक सर्वसम्मत एजेंडे पर पहुंचे, लेकिन यूक्रेन पर उनका रवैया नरम रहा। दोस्तों, न्यूज़ वेबसाइट ने भारत को मध्य पूर्व यूरोप से जोड़ने वाली ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट लिंक के अनावरण की खबर भी लगाई है। दोस्तों, वहीं पाकिस्तानी मीडिया से भी रहा नहीं गया। दोस्तों, पाकिस्तानी न्यूज़ वेबसाइट द डॉन ने दिल्ली में हो रहे G20 में दूसरे दिन हुए समझौते पर फोकस किया है। दोस्तों, डॉन ने अमेरिका, भारत, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ के G20 मौके पर रेल बंदरगाह समझौते का अनावरण करने की खबर छापी है। दोस्तों, न्यूज़ वेबसाइट ने लिखा, ग्लोबल लीडर्स ने शनिवार को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया को जोड़ने वाले एक बहुराष्ट्रीय रेल और बंदरगाह के सौदे की घोषणा की है। दोस्तों, यह समझौता एक महत्वपूर्ण समय पर हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 समूह में विकासशील देशों के लिए वाशिंगटन को एक वैकल्पिक भागीदार और निवेशक के रूप में पेश करके वैश्विक बुनियादी ढांचे पर चीन के बेल्ट एंड रोड का मुकाबला करना चाहते। दोस्तों, न्यूज़ वेबसाइट ने लिखा कि ऋषि सुनक ने मीडिया से बातचीत में कहा, हम दोनों देशों की ओर से एक सफल व्यापार समझौते को संपन्न होते देखने की इच्छा रखते हैं। दोस्तों, लेकिन अभी भी काफी मेहनत करनी बाकी है। हम तो शक्ल इख्तियार कर गई है। इसके बजाय आप ये देखें कि पाकिस्तान में कल्चरल पॉलिसी का जो एक तरह का फुकदान, यानी पॉलिसी बिल्कुल एब्सेंस ऑफ पॉलिसी का नतीजा है कि आज तक पाकिस्तान के जो लीडरशिप है इस बात पे मुतफिक नहीं हो सकी कि हमारा लिबास क्या है। आप देखेंगे कि एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो शेरवानी पहन के चला जाएगा यूनाइटेड नेशन में खिताब करने के लिए, दूसरे ने बास्केट डाली होगी, तीसरा